और ये इनकी न्याज आज जो अब्बास, ये है तुम्हारी न्याज। ओहो बुरकी मेरे पास नहीं है, बुरकी न्याज नहीं है। और तो न्याज नहीं लेता, नहीं लेता था ना। कंबर तो दे, कंबर तो मैं दे देती हूँ। नहीं कंबर उन्हें देनी है, करबला नहीं आया, हुर रे करबला आ जाएगी। अच्छा हाँ कंबर का लाहौर, तुम लाहौर थे ना, लाहौर बहुत हो गई है कौन सा। चलो दे आ जाओ, चलो। भाई तुम शर्म नहीं, कलाम पढ़ के न्याज देते। चलो वहाँ बात करो, मेरे वेट करो, बाबा चलेंगे मेरे साथ। इसको ये मिर्च पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जो वो गोल वाली होती है ना। मौजा है। ब्लड है, सारा ब्लड या मेरे मौला, या हुसैन, या हुसैन। बोलो कि भाई मेरा YouTube चैनल है, अपने चैनल का बताओ कौन सा चैनल है, अपना नाम बताओ ना जल्दी से। जौहर अब्बास। मेरा नाम जौहर अब्बास है। जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा। गला खराब है। हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं स्टेप्स देती हूँ। हाँ बोलो। मेरा नाम जौहर अब्बास है। हाँ मेरा भी एक YouTube चैनल है। मेरे माशाल्लाह। YouTube चैनल का नाम भी जौहरी अब्बास है। अच्छा जौहर अब्बास। जौहर अब्बास, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। खैरियत से आप सब। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं तो आपसे छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हस्बे मामूल मसरूफ़ियत मसरूफ़ियत मसरूफ़ियत। सम टाइम बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से बिल्कुल मुझे बातें याद नहीं रहती। अगर कोई मैंने काम करना हो तो वो भी मुझे याद नहीं रहता कि जी मैंने कौन सा काम करना था, मैंने क्या बात मैंने करनी थी। तो रात को फिर मुझे जब मैं सोने लगती तो फिर मुझे सारी वो बातें मुझे याद आती हैं, या फिर जब अपना मैं व्लॉग अपलोड कर चुकी होती हूँ तो फिर मुझे याद आता है कि ओहो मैंने तो ये नहीं, ये मैंने बोलना था। अच्छा चलें, खैर भूल चूक माफ़ कर दिया करें अगर कोई गलती मुझसे हो जाती है। और मैंने जो ये आज का मेरा व्लॉग है वो मैं आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। एक तो मैं एक मजलिस पे गई हूँ जहाँ पे बीबी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह का ताबूत होता है, और तकरीबन ये 70 साल पुराना ताबूत है। यहाँ पर ये जो मजलिस है ये 70 साल पुरानी है। दो मजालिस पर गई हूँ, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह का ताबूत था दोनों मजालिस पर। और उसके बाद जो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये तकरीबन 70 साल पुराना है ताबूत, और ये मजलिस भी। और इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी कुछ मैं आपसे हिस्ट्री में आपसे बयान करूँगी इंशाल्लाह। जब वो आप क्लिप्स देखेंगे तो साथ साथ फिर मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो जनाब अब ये है कि मेरे जाने का टाइम हो गया है और बख्शू साहब खड़े हुए हैं गेट पर, गेट खोलने के लिए। और मुझे इतना अजीब लगता है ना कि जब मैंने जाना होता है, मैं गाड़ी में बैठी हुई होती हूँ तो ये क्या करेगा, जो आने जाने वाली जो ट्रैफिक होगी ना उनको इस तरह से ब्लॉक करेगा, उनको रोक देगा, अपने हाथ हिला हिला के, अपने बाजू हिला हिला के, जैसे जो है ना मोहतरमा मरियम नवाज़ की जो है ना सवारी आने वाली है तो सबको रोक देगा। तो फिर मैं इसे जो है ना हॉर्न देती हूँ, ज़रा घूरी देखती हूँ कि नहीं ऐसे मत किया करो, जो जा रहा है बस जाने दिया करो, मेरी वजह से किसी को मत रोका करो। मैं गई नहीं होंगी उसमें। फिर अब किस टाइम फ्री होती हो यहाँ से? नहीं मैंने वापसी भी आ जाए। चले ठीक। व्यूवर्स ये जो आप तख्त देख रहे हैं ये है बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह के ताबूत का। और जब मैंने आंटी से मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी ये तकरीबन कितना पुराना होगा, तो उन्होंने बताया कि जी इसे तकरीबन बने हुए 40 से 45 साल हो गए हैं। ये उस वक्त बना था सिर्फ 500 रुपये का,
और अब आप ये देखें कि आप इसकी लकड़ी देखें कि कितनी शानदार है, बिल्कुल वैसी है, कभी ख़राब नहीं हुई। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं आंटी से कहूँ कि आप ख़ुद सारा बताएं कि किस तरह से कब शुरू हुई, लेकिन ये कि आंटी कह रही थी कि नहीं मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकती, तो इसलिए जो है ना मेरी तरफ से माजरत है, तुम खुद ही बता देना। ये भी माशाल्लाह से बहुत मनतो मुरादों वाली मजलिस है और ये ताबूत भी बहुत दूर दूर से लोग इस ताबूत की ज़ियारत करने के लिए आते हैं, इस मजलिस को अटेंड करने के लिए आते हैं। और आंटी ने एक छोटा सा, एक बहुत ही खूबसूरत सा अपने घर में एक अज़ा खाना बनाया हुआ है, और जो ये आप खूबसूरत सा आप देख रहे हैं जो चांदी का बना हुआ है, ये बीबी सकीना के ताबूत का ये ताज है। बीबी सकीना के नाम का इन्होंने ताज बनवाया हुआ है। और जैसे ही मैं उस मजलिस से फ़ारिग हुई और उसके बाद फिर ये कि मैंने दूसरी मजलिस पे जाना था, ये भी माशाल्लाह से मैं पहले भी आप लोगों से ज़िक्र कर चुकी हूँ, मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड और बहनों की तरह हैं, बड़ी बहनों की तरह हैं। चांद बाजी, ये उनके घर में मजलिस थी, उन्होंने भी अपने घर में एक छोटा सा अज़ा खाना बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत अज़ा खाना। और जब मैं पहुंची तो उनकी न्याज भी आई हुई थी, तो मैंने उसका भी एक क्लिप मैंने बना लिया और मैं आप सबसे मैं शेयर कर रही हूँ। और व्यूवर्स अभी आप जो देखेंगे ये माशाल्लाह से देखें, जहाँ पे ये बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्लड आया है, और जहाँ पे मौला हुसैन का नाम है वहाँ पर भी ब्लड आया, आप देख सकते हैं। हम वहीं पे सब खड़े हुए थे जब ये मौज़ा हुआ, और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह के ताबूत के ऊपर जो मौला अब्बास के जो अलम के जो पंजे लगे हुए थे उस पर भी ब्लड आया। मैंने अपनी आँखों से देखा है। उस मौजे की कुछ क्लिप्स जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ, आप भी देखें, आप भी ज़ियारत करें। वाक़ई करबला को 1400 साल गुजर गए हैं, लेकिन परवरदिगार दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो ये जुल्म है, मौला इमाम हुसैन मज़लूम का जो ये जुल्म हुआ, आले मोहम्मद पर जो ये जुल्म हुआ, उसकी निशानियाँ आज भी हमें दिखाता है, और ये ज़िंदा मौज़ा है। रोज़े आशूर 10 मुहर्रम के बाद जिस तरह से बीबियों पर जुल्म हुए, बीबी सलामुल्लाह अलैह की उस वक्त उम्र 3, 3.5 साल या 4 साल थी। मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, 3 साल है, 3.5 साल है और 4 साल है। बीबी पर जिस तरह से जुल्म हुए, मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है, ना ही मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं उस चीज़ को मैं दोहरा सकूं या मैं बोल सकूं। वहीं पर ही खड़ी थी जब ये इस पंजे में ब्लड आया। पहले लाइट था और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो गया। आपको भी इसमें नज़र आ रहा होगा, आप इसमें ज़ियारत कर सकते हैं। हुसैन की खातिर इमाम असर है जिंदा, हुसैन की खातिर हुई है खल्क ये दुनिया, हुसैन की खातिर। कहा रसूल से रब ने न सर उठाना भी, कहा रसूल से रब ने न सर उठाना भी, तुम्हारी पुश्त पे बैठा हुआ है इब्ने अली, बढ़ा दो आज ये सजदा, हुसैन की खातिर हुई है खल्क ये दुनिया, हुसैन की खातिर। कलम उठाया था तामीर करबला
के लिए कलम उठाया था तामीरे करबला के लिए। वरना जंग थी क्या इब्ने मुर्तजा के लिए। हसन ने जब्त किया था हुसैन की खातिर। हुई है खल्क ये दुनिया हुसैन की खातिर। कहाँ नूर सरापा कहाँ मकाम मेरा। कहाँ वो नूर सरापा कहाँ मकाम मेरा। शरफ ये फर्श अज़ा से मुझे नसीब हुआ। मेरे घर आ गई ज़हरा हुसैन की खातिर। हुई है खल्क ये दुनिया हुसैन की खातिर। इमाम असर है जिंदा हुसैन की खातिर। हुई है खल्क ये दुनिया हुसैन की खातिर। व्यूअर्स, आज मैं इतनी खुश हूँ। हमारे मुल्तान में माशाल्लाह से बानो आपा की अज़ादारी में बहुत नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उनकी छोटी बहन है, वो भी उनकी बहन है। तो माशाल्लाह से इनके घर का बच्चा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा इनके घर का अज़ादारी में जाकिर है। और सबकी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आवाज़ें। और जैसे कि हमारे घर में हमेशा पढ़ते हैं मीर राजाराम जो इनके बेटे हैं बानो आपा के। बानो आपा को कौन नहीं जानता, जो मुल्तान में जिनके घर में मजालिस होती हैं, जो अज़ादारी करवाते हैं, सबको पता है माशाल्लाह से इनका। और आज किस्मत से मेरे घर आई हुई है। शुक्र है कि बारिश हो गई। अब तो मैं ये कहूँगी कि शुक्र है बारिश हुई है। और ये आई हुई थी बारगाह में, बारिश की वजह से ये मेरे घर आए हैं। तो मैंने कहा कि जी आपने जरूर जो है ना हमें कोई कलाम आपने हमें पढ़ के सुनाना है और मेरे ताकि व्यूवर्स भी सुने। आपकी चाय भी ठंडी हो रही है। और ये दुबई में होती है, ये वहाँ पर भी ये पड़ती है। कैसे है ना माशाल्लाह। मौला की अता है, बस में क्या है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी आई हूँ बिल्कुल मजालिस से और भूख टिका के लगी हुई है। तो अब जनाब हम खाएंगे न्याज खाएंगे। सर पे दुपट्टा ले लूँ, फिर मुझे सबके कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया, आपको दुपट्टा लेना चाहिए था। तो जनाब मैंने दुपट्टा ले लिया है। और कुछ ये भी बता दें कि मैं आप लोगों को पतली भी नज़र आ रही हूँ कि नहीं नज़र आ रही। मैंने अच्छा खासा अपने खाने पे कंट्रोल किया हुआ है। पहले भी खैर मैं इतना तो नहीं खाती होती, बस खा ही लेती हूँ। थोड़ा सा तो खाती हैं, 2 चम्मच उसके खा लेंगी, 3 चम्मच उसके खा लेंगी। फिर भी मुझे जो खाना है ना वो ऐसे लगता है, बल्कि पानी भी मुझे घी की तरह लगता है, ये कहना चाहिए मुझे। तो ये है नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन, इसलिए मैं 1-1 चम्मच तो ज़रूर खाऊंगी। और क्यों ना खाऊं, जब मौला की न्याज है तो लाजमी खानी चाहिए। मौला की न्याज में कोई डाइटिंग नहीं, कुछ नहीं। तो जनाब ये है चनों का पुलाव और उसके बाद ये क्या है, ये है रोटी और उसके बाद ये है हलीम है और जनाब ये है जर्दा। और उसके बाद ये भी न्याज की है, ये भी न्याज की है, ये भी न्याज की है।
और ये मैंने उठाई है मन्नत की। अब इसको मैं करूँगी अपनी चिट लगाऊंगी, चिट लगाकर और इसे मैं रखूँगी। मैंने मन्नत की एक चादर भी उठाई है। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। बस इतना ही कह दें कि जिस मकसद के लिए मैं ये अपनी मन्नतें उठा रही हूँ, मौला मेरी वो जो मेरी दिल की मुराद है, आरजू है, वो पूरी हो। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में होगी आप सबसे मुलाकात। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने खूबसूरत जो आपके कमेंट्स होते हैं वो मुझे करते रहिएगा। और एक छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे, जो कि न्यू व्यूवर्स हैं जो मेरे इस फैमिली व्लॉग को देखते हैं, अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो जनाब मेरे इस व्लॉग को कीजिएगा आप सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। अल्लाह हाफिज। इसको ये मिर्च पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जो वो गोल वाली होती है ना, बड़ी मज़े की होती है, खट्टी और करारी। और जनाब अब हम इसे भी खाएंगे।